प्रियंका ने आप मतलब ये आप वहाँ पर चावल जिक्र करे मोर पाड़े में कोई सविता को नहीं। पहले बोला था वोट दो, बाद में रोड आ जाएगी, मुंगिया बसा दिया कि वोट देने के बाद में पक्की रोड बन जाएगी आप रहे यहाँ। वो तो रोड तो बनी नहीं, वोट हो गया, उनका काम हो गया बस। तो वो मुस्कुराती हुई कह रही थी मेरा बस चले तो मेरा बस चले तो। एक जनप्रतिनिधि लाचार की बता रहा मेरा बस चले तो। अरे आपको एमएलए किस लिए बनाया हमने? मैं क्या बोलूं, कलेक्टर एक बार ये मोहल्ले में आके खुद भी चले, हम चल रहे हैं उनको भी चलो। हमारी जो भी विधायक हैं उन विधायक का जो इलेक्शन से पहले जो इनका कैंपेन लगा था, जहाँ पे खाना वाना खिलाया गया था, जहाँ पे वोटर से वोट मांगे गए थे, वो यहाँ इसी रोड के जहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मांगा गया था। मैं को मार तो यहाँ हुक कहीं की को नहीं रोड लाइट नहीं हड़क नहीं कोई भाई नाले हुए भाई लुगा लुगा लड़ी जे मारे ये पाड़े में कोई सहीता है। मेरे बीजेपी के साथी हमें कई बार कहते थे 20 करोड़ लाए हैं, सड़कें बन जाएगी। अब वो 20 करोड़ चल रहा है, सड़कें कहाँ बनी है ये पता नहीं। हमारे गली में वो नहीं आए, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो खैराजी आए, नहीं वो प्रियंका चौधरी आई इधर। तो बारिश के मौसम में तो बड़े बड़े ट्रैक्टर है ना, वो भी गिर जाते हैं, टंकियाँ उल्टी हो जाती है, बड़े व्हीकल फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं वो 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलते। पानी वाला बोलता है बिल आगे बिल भरो, अरे पानी आया नहीं तो बिल किसका भरे, कहाँ से लाए? ऐसे बिल आया 8,000 का, हमारे बिल आ गया पानी आया नहीं, फिर भी बिल आया, पानी नहीं आया। अब राजनीति से बात करें तो हमारे एमएलए साहब शहर के अंदर हमें कहीं दिखाई नहीं देते। 3 साल पहले तोड़ी गई थी, अब उसके बाद में कोई ना तो इसका धनी है और ना कोई धोरी है। IAS टॉपर अधिकारी जो टीना डाबी जी हैं, उन्होंने 6-7 दिन किसी नए शहर में कलेक्टर जाता है तो वो अपना वर्चस्व दिखाता है। फेंक रहे हैं यहाँ सामान फेंक रहे हैं, मैं ये दुकान बंद करा दूंगी। वो वर्चस्व शायद जो शहर का ऊपरी हिस्सा है वहीं खत्म हो गया। वोट लेना आई भी जो कहीं नहीं आई, ये पाड़े में जीती बस आई। हाँ वोट लेने तो आके वोट दो तो थे आवाज कहना चाहिए दोनों के वोट का मैं कहना मोर कम हो हमके वोट रहा वोट दो ना कोई वोट दो। तब हमसे ये साफ साफ वादा किया गया था कि हम इस रोड को पूरी तरीके से बना देंगे, हमें वोट दो। अपने आंसू गिराए, बहुत से जो कुछ नेता करते हैं उन्होंने किया। नवो बाड़मेर में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक झाड़ू लेके अपना एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम या रील बनाने का प्रोग्राम जो करना था वो उन्होंने कर दिया। तो आपने तमाम तस्वीरें देखी और अब हम पहुंच चुके हैं बाड़मेर की एक और गली में, जहां के हालात आप देख सकते हैं कि यहां पर ना अभी तक रोड बनी है और ना ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि गांवों के अंदर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बाड़मेर शहर के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर भी आप ये देख सकते हैं कि वहां पर भी अभी तक पानी की एक एक बूंद नहीं पहुंची है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने JJM योजना यानी कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव, ढाणी और शहर तक जो है पानी पहुंचाया है, लेकिन बाड़मेर शहर की बात करें तो बाड़मेर शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, बाड़मेर की कई कॉलोनियां हैं, कई गलियां हैं, वहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। सरकार के बड़े दावे भी फेल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर होने के बावजूद यहाँ तक ना रोडें आई है, ना पानी आई है और ना ही बिजली आई है। तो बिजली ज़्यादा कटौती होती रहती है। यहाँ की महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या है। जब चुनाव होते हैं उस समय नेता आते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन कार्य होता है नहीं होता है वो इनसे ही जानेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया। क्या यहाँ पर क्या समस्याएं ज़्यादा आ रही है? क्योंकि ये रिको एरिया है, सबसे शहर का बड़ा एरिया भी, उद्योग एरिया जो है वो है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी समस्या है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि अभी तक पानी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ भी तो नहीं आ रहा भैया, महिला सही तो बोल रही है ना, नहीं तो रोड है, नहीं पानी है, नहीं लाइट है, समस्या तो है ही है ना। रोड बनी नहीं अभी तक एक बार भी नहीं बनी है। कब से बोले हम तो, हमारे को 12 साल हो गए, अब भी बोल रहे 6 महीने से बनेगी, कभी बोलेंगे 4 महीने से बोलेंगे सरपंच का वोट आएगा, बोलेंगे सरपंच आएगा तब बनाएंगे, ऐसा चलता ही रहता है। कौन है सरपंच यहाँ पर? खैराज फट जा पता है। अभी बीते दिनों खैराज जी अपनी गाड़ी में विधायक प्रियंका चौधरी है उनको लेकर घूम रहे थे, गलियों गलियों में जा रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने ये काम किया है, यहाँ पर ये समस्या है। हमारे गली में वो नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आई, नहीं तो खैराजी आए, नहीं वो प्रियंका चौधरी आई इधर। तो खैराज जी तो वोट के समय तो खूब घूमते होंगे, अब क्या है तो पता चल जाएगा ना। अच्छा, की को माँ दे मैं को मार तो यहाँ हुक कहीं की को नहीं रोड लाइट नहीं हड़क नहीं कोई भाई नाले हुए भाई लुगा लुगा लड़ी जे मारे ये पाड़े में कोई सहीता है कोई। हाँ भला खेराज आयो है मोह दीठो को वोट लेन आयो। अच्छा, हाँ आप गली में हुक कियो, मारी गली में कहीं नहीं कियो। अच्छा, आप री गली कई जगह है? आप रे बल्ली नगर ओत कियो ना। हाँ ओत रोड बीच है बनी की सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी की कमी की है? हड़क की कमी है,
रोड लाइटर कमी पानी री कमी हाँ नाले हवे तो भाई गंदगी आवे लड़ी से लेडी सदाई लड़ी से घर आगे पानी जाए तो लड़ी से की कर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोर और मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। आज हम बाड़मेर की उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो बाड़मेर का हर नागरिक झेल रहा है, जैसे कि टूटी सड़कें, बाड़मेर के गड्ढे और पानी बिजली जैसी समस्याएं। आखिर बाड़मेर की स्थिति को हो क्या रहा है? हमारे साथ में महावीर जी जैन हैं, इनसे पूरी जानेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बाड़मेर के एमएलए से इस मामले को लेकर बात करनी चाहिए थी, उनसे कांटेक्ट जो है वो करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से कभी वो जयपुर कभी बाड़मेर ऐसे करके बात नहीं हो पाई है। तो हमने सोचा कि हम विपक्ष से भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बाड़मेर की स्थिति को हो क्या गया? आखिर किसकी नज़र लग गई है बाड़मेर को? आप देखिए आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन कई तमाम प्रकार की खबरें निकल के आ रही है। अब ये हालात देखें, अभी मैं कई बाड़मेर के मुख्य नगर जो है वहाँ पर जाकर आया, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। आखिर स्थिति क्या है? देखिए, बाड़मेर को नज़र लगी नहीं है, बाड़मेर शहर पर राजनीति करने वालों की नज़र टिकी हुई है। शहर के जो बुरे हालात है, उस हालात के जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार राजनीति करने वाले और प्रशासक लोग। अब शहर परेशान है, शहर दुखी है, शहर पीड़ित है। उसकी वजह ये है कि उस शहर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। शहर पे ध्यान कौन देता है? या तो नगर निगम, नगर परिषद, और या वहाँ का एमएलए। अब नगर परिषद में नगर परिषद का बोर्ड नहीं, वहाँ लगे प्रशासक, और प्रशासक कुंभकर्णी नींद में, उनको कोई लेना देना नहीं है। पानी आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक, नल टूटे फूटे पड़े हैं तो ठीक, रिपेयर हुए तो ठीक, गड्ढे पड़े हैं तो ठीक, सड़क बने तो ठीक, उनको क्या लेना देना। अब राजनीति से बात करें तो हमारे एमएलए साहब शहर के अंदर हमें कहीं दिखाई नहीं देते। उनको पता नहीं क्या है, इस शहर से एलर्जी हो रखी है, शहर के इतने हालात ख़राब हो रहे हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले आपने भी कवर किया था, कृषि मंडी के अंदर 20 ताले टूट गए। क्या हुआ? मीन्स जोड़े गए थे राजनीति के, हमने देखा था, वहाँ लोग पहुँचे थे, परंतु हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुछ घटना घटित हो जाती है उसके बाद वो जाते हैं, तो घटना घटित हुई क्यों, उन कारणों पे क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उससे पहले ध्यान दिया गया भैया क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। आपने प्राइवेट लोगों पे सब कुछ छोड़ दिया, तो उससे शहर का हालात बिगड़ने हैं। शहर के हालात बिगड़ने के कारण बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ के प्रशासक लोगों की अकर्मण्यता। आज देखिए, एक आयुक्त महोदय है, जब से बीजेपी का राज आया और नगर परिषद के बोर्ड का समय पूरा हुआ, उसके बाद में फुल टाइम आयुक्त शहर को नहीं मिला। और जो शहर के नगर परिषद के आयुक्त महोदय और प्रशासक महोदय है, उनको मुझे यूँ लगता है कि शहर से कोई लेना देना ही नहीं है। जब अभी कैंप लगे थे, आपने भी देखा होगा, कैंप में क्या था? कुर्सियाँ ज़्यादा थी, लोग कम थे। कौन थे? पब्लिक कम थी और अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा थे। इससे साफ साफ दिखता है कि इनको शहर के लिए कुछ करना नहीं, कुछ दिखाना है, दिखा दिया, पैसा उठा लिया, बस पैसों का काम पूरा होना चाहिए। इनके सैलरी के सिवाय सरप्लस कुछ पैसा उनके अकाउंट में जाना चाहिए, उनकी जेब में जाना चाहिए, यही काम हो रहा है। महावीर जी, मैं एक बात करूँ तो हम लोग अभी एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे, प्यास, जो रिलीज हो चुकी है। एक गांव में गए थे, वहां पर तो पानी की एक बूंद पहुंची नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बाड़मेर के रिको एरिया क्षेत्र जो है, ऐसे कई क्षेत्र है, वहां तक अभी तक पानी की एक बूंद नहीं आ रही। गाँव की तो दूर की बात है, पहले शहर के अंदर भी पानी नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि शहर के अंदर यदि आप रिको एरिया की बात करें, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है, अभी जैसे गर्मी नहीं है ना, और पानी की शॉर्टेज अभी नहीं होनी चाहिए। आप शहर के मुख्य गलियों में जाएंगे, 8 से 10 दिन तक पानी नहीं आता है, और हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सप्लायर को, तब वो बताते हैं कि मोड़गढ़ से पानी बंद है। और ये बहाना हमेशा रेगुलर मिलता है 10 दिन में। हमारी जब सरकार थी तब हाँ, क्लीनिंग का टाइम होता है, वहाँ पर एक 2 महीने 3 महीने में एक बार बंद होता है, कभी 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई अवरुद्ध रहेगी, परंतु अब तो हर 10 दिन बाद होता है। अब इसका मतलब है कि ये गैर जिम्मेदारी वाला काम है, करूँ भी कर, किस समय काम कर दिया, नहीं किया तो नहीं। तो आज सुबह से ही हमारी टीम जो है बाड़मेर के अलग अलग क्षेत्र के जो बाड़मेर के हालात है उसको लेकर आपको जो है तमाम प्रकार की जो है वीडियो जो है वो दिखा रही हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बाड़मेर की
जो मास्टर प्लान के तहत सपने दिखाए गए थे उस रोड पर, यानी कि स्वीकर रोड जो है वो सेंट पॉल स्कूल के पास में ये रोड है, वहाँ पर पहुँचे हैं। ये करीब 3 साल पहले जो है वो रोड तोड़ी गई थी मास्टर प्लान के तहत के यहाँ पर सपने दिखाए गए थे। काफ़ी लोगों के आसियाने जो है वो भी उजाड़े गए थे कि हम आपके यहाँ पर जो है डबल रोड बनाएंगे और साथ में पटरी भी बनाएंगे और अच्छी फैसिलिटी वाली जो है रोड बनाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि घर से बाहर निकले तो कैसे निकले, क्योंकि इस रोड के अंदर इतने गड्ढे हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप तस्वीरें तो देख पा रही होंगे कि कितने गड्ढे हैं और शाम के समय पर यहाँ पर धूल के बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते हैं, जो अभी मेरे पीछे तस्वीरों में आपको नज़र आ ही रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर टाउनशिप है जो है राजवेस्ट कॉलोनी, बड़ी राजवेस्ट कॉलोनी जो है वो यहाँ पर है, और इसी के साथ ही बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, स्कूल्स हैं, वो सारे यहाँ पर है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक तो यहाँ पर कोचिंग करने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। आप सही बताओ ना तो आप घर से नहाकर यहाँ से निकलो और इस रोड से आप 1 किलोमीटर चल लो तो आप किस कपड़ों की हालत क्या है वो किस तरीके से हो जाएगी आप ये देख पाओगे। इस तरीके से जो है वो हो जाएगी, क्योंकि पूरी रोड पर जो है वो धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं। 3 साल पहले जो है रोड तोड़ी गई थी। अब ये गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं कि देखिए कितने खड्डों आप इससे वीडियो से ही जो है वो महसूस कर सकते हैं। कब ये रोड जो है वो तोड़ी गई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले तोड़ी गई थी। अब उसके बाद में तो कोई ना तो इसका धनी है और ना कोई धोरी है। ऐसे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम इससे आगे हम क्या करें जनता की, हम तो मीडिया से माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी ये रोड बनाई जाए। तो ये आखिर बन क्यों नहीं रही रोड, क्या वजह क्या रह रही है? वजह तो इसमें ये नाले यानी इसके पार नालों का सुनने में ये आ रहा है कि इनका अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। रोड का क्या टेंडर हो गया, नाले नहीं बन रहे, इसीलिए बनती है तो वो टूट जाती है। इससे पहले नालों का टेंडर हो जाए तो ये रोड सक्सेस हो जाती है। तो इससे पहले तो जो रोड तो एक बार बनाई गई थी, यहाँ पर आई भी थी, मशीनें वशीनें लगी थी, रोड बनी भी थी। हाँ बनी भी, लेकिन ये बारिश से टूट गई। आज मतलब लगभग 10-15 दिन में वो रोड टूट गई। 10-15 दिन के अंदर ही जो है वो रोड जो बनाई गई थी, आधी ही बनी थी, पूरी तो बनी नहीं थी, वो भी 10-15 दिन के अंदर जो है वो टूट गई थी। आपका क्या नाम है? सर बघारा। क्या किस तरीके से जो है वो कितने खड्डे हैं, कितनी मुश्किलें आपको यहाँ पर आती है? सर बहुत खड्डे हैं इसमें, तो बहुत चलने में बहुत मुश्किल है सर। तो क्यों रोड बन नहीं रही है, क्या कारण? क्या पता नहीं क्या कारण है इसमें। कितने साल हो गए, कितने सालों से आप इस परेशानी को झेल रहे? लगभग 3 साल हो गए सर। 3 साल ज़्यादा ही है, तो बिल्कुल टूटी हुई है, चलने में बहुत मुश्किल चलती है। ट्रैफिक बहुत चलने में मुश्किल है, बहुत मतलब होता है इसमें, एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। आज से करीब 10 दिन पहले इसमें 2 बार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ सर। एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे जस्ट बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। आप तो यहाँ पर व्यापारी भी हो, आपकी दुकान है, काफ़ी सालों से मैं भी जानता हूँ आपको यहाँ पर दुकान है, क्योंकि आप दुकान लेकर यहाँ पर बैठे हो तो कितनी मिट्टी जो है उड़कर आती है, क्योंकि रोड पूरी टूटी हुई है। बहुत सारी धूल मिट्टी आती है उसमें, सारा दिन धूल मिट्टी से रहता है। 1 मिनट भी ऐसा नहीं है। शाम के टाइम तो इतनी धूल मिट्टी आ रही है कि चलना का दुबार हो जाता है। फिर भी रोड बनने का कारण नहीं है। एक बार प्रशासन आके देखो यहाँ शाम के टाइम कितनी धूल मिट्टी जो उड़ती है, तब पता चला है भाई क्या। यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी तकलीफ होती है? कितने सेंट पॉल में लगभग 2000 बच्चे हैं, पर राजस्व है, जैसे तनसिंह गैरेज है, ये भी बड़े हस्ती है, पर क्या पता इनका रोड बनने का कारण और आगे बढ़ी है वह। तो आप लोगों ने इसको लेकर कभी नेताओं को, कलेक्टर है, नगर परिषद है, इनको लेकर आपने कुछ किया था? नहीं, बहुत सी बार दी, रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि नहीं दी, बहुत सी बार मिले कलेक्टर को, पर कुछ जवाब आया नहीं। बोल गया टेंडर हो गया, अब 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, टेंडर पता नहीं कब हुआ होगा नहीं। अब आगे तो इनका प्रशासन जानेगा टेंडर कब होगा कब नहीं होगा। अब एक बार रोड बनी वो घटिया क्वालिटी की बनी, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की। 2 महीने दिनों में टूट गई। 2 महीने में टूट गई वो रोड। 2 महीने में ही 2 महीने में ही रोड टूट गई। किसने बनाई थी वो रोड? वो टेंडर किसका मैं पता ही नहीं। 2 महीने हुए नहीं, 2 महीने के अंदर टूट गई। तो फिर आपको बनाना है तो इतनी घटिया रोड क्यों बनी? वो टेंडर क्यों जारी किया था फिर? तो उन्होंने पूरी रोड क्यों नहीं बनाई, यहाँ तक ही क्यों बनाई थी? वो तो हम इनका क्या मालूम कि क्यों नहीं बनाई। मेवाराम ने तो तोड़ डाली, हो आगे सरकार बदल गई। अब इनके हाथ में क्या है क्या नहीं है, वो तो राजनीति में सवेर आगे रोड तो भी पता नहीं है। बाड़मेर की विधायक वो भी यहाँ पर सड़कों पर निकली थी एक बार गाड़ियाँ लेकर। बाड़मेर की विधायक तो एक बार क्या 10 बार निकल चुकी है, पर उनको तो कुछ पड़ी नहीं है इस रोड की। ना इस रोड पे भाई इनके वोट है, जो इस तरह रोड फंसी है तो भी राजनीति में तो भी पता नहीं। बाकी तो प्रशासन क्या आप क्या कहना चाहते, आप कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी विधायक हैं, उन विधायक का जो इलेक्शन से पहले जो इनका कैंपेन लगा था, जहाँ पे खाना वाना खिलाया गया था, जहाँ पे वोटर्स से वोट मांगे गए थे, वो यहाँ इसी रोड के जहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मांगा गया था।
तब हमसे ये साफ साफ वादा किया गया था कि हम इस रोड को पूरी तरीके से बना देंगे, हमें वोट दो, अपने आंसू गिराए। बहुत से जो कुछ नेता करते हैं उन्होंने किया। हम मानते हैं कि कुछ राजनीतिक समस्याएं होती हैं, हम मानते हैं कि हमारा जो नेता है वो नेता किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। बट अगर एक नेता के हाथ में इतना भी नहीं है कि वहाँ वो जिस एरिया के लोगों ने जिस क्षेत्र सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, और हम इस टाइप की राजनीति को मानते भी नहीं है कि हम जाट बिश्नोई वाली राजनीति करें या जाट राजपूत वाली करें। बट अगर वो हमसे आगे वादा करके जाती है कि हमें सिर्फ इसी काम के लिए वोट दो कि मैं आपको कुछ और हो ना हो पर ये सड़क बनवा दूंगी। इस सड़क का काम शुरू हुआ, ये सड़क मात्र 600 से 700 मीटर ये सड़क बनी और 8 से 9 दिन में सड़क की जो ऊपर से पपड़ी थी उड़ गई और 10-15 दिन के अंदर सड़क पूरी गायब हो गई। तो इसको लेकर कलेक्टर है टीना डाबी ने यहाँ पर नव बाड़मेर अभियान शुरू किया था, बोला कि सफाई हो रही है, ये हो रहे हैं, सारी गड्ढे जो है वो भर देंगे। उसको क्या उस धरातल पर है कुछ? हमारे IAS टॉपर अधिकारी जो टीना डाबी जी हैं, उन्होंने 6-7 दिन किसी नए शहर में कलेक्टर जाता है तो वो अपना वर्चस्व दिखाता है। वो वर्चस्व शायद जो शहर का ऊपरी हिस्सा है वहीं ख़त्म हो गया। यहाँ जिस एरिया में वो पहुँचना चाहिए, जहाँ सही में सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे नया शहर बस रहा है, जहाँ शहर आगे बढ़ रहा है, जहाँ शहर प्रगति करने वाला होता है, वहाँ तक ना कोई MLA पहुँच पाता है, ना MP, ना SP, ना हमारी टीना डाबी जी। तो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचना चाहिए, वरना जहाँ घूम रहे हो वहाँ तो सब जगह अच्छा है ही। अगर कलेक्टर ऑफिस के सामने देखो तो बहुत अच्छी सड़क है और उनका ना कभी इधर आने की ज़रूरत पड़ती है और ना कभी आते हैं। कभी अगर कोई यहाँ पे पुलिस वगैरह की गश्त की गाड़ियाँ भी आती है तो वो भी इस रोड को इग्नोर करती हैं। तो बाहर से घूम के जाते हैं वो बाहर, क्योंकि उस तरफ रिंग रोड है वहाँ घूम जाते हैं, यहाँ बाहर नेशनल हाईवे है यहाँ से घूम के निकल जाते हैं। इस रोड को इन्होंने इतना इग्नोर किया हुआ है। इस रोड की वजह से मतलब यहाँ पे जो पुलिस वाले तो आते नहीं है, बाकी जितने भी ये जो लूखा लिमिटेड घूमते हैं इनके लिए घूमना, आवारा लोग, इनके लिए घूमना फिरना काफ़ी आसान हो जाता है और कुछ छोटी मोटी वारदातें भी देखी गई है यहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों में। तो कहीं ना कहीं सरकार को या फिर हमारी MLA को, नेताओं को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। जहाँ पे शहर बढ़ रहा है, उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड से प्रगति कर रहा है और अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे इस स्पीड की प्रगति में तो फिर जो प्रगति फैल रही है वो फिर किस हिसाब से फैलेगी, उसकी जिम्मेदारी भी फिर सरकार ही होगी। घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, हादसे वगैरह? यहाँ पे अभी पिछले 2-3 दिनों में ही हादसे हुए हैं। रात को 12-1 बजे भी हादसे होते हैं। कुछ आवारा लड़के हैं वो घूमते हैं, दुकानों पे पत्थरबाजी कर देते हैं, तो मामले होते रहते हैं। बट उन मामलों के न होने के कारण इस सड़क के ऊपर जो सरकार अपने पुलिस कैमरे लगाती हैं, एक सेंट्रल के सामने कैमरा लगाया हुआ है, तो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। बाकी आज से लगभग 3-3.5 साल पहले लोगों के आसियाने जो थे वो उजाड़े गए थे। मास्टर प्लान के तहत ये सपने दिखाए गए थे कि ये रोड जो है वो बनेगी, बाड़मेर की सबसे बेस्ट रोड बनेगी। बिल्कुल अभी लग तो रहा है बेस्ट ही होगी। लग तो ऐसा रहा है। मैं सड़क पे लगभग 2008 से रह रहा हूँ। 2008 में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मेरा घर है। उस समय एक बहुत ख़राब सड़क हुआ करती थी, तो उस समय 2010 या 11 में एक बार पतली सड़क बनाई गई थी। वो सड़क से हमारा काम चल रहा था। हमने सरकार से नहीं मांगा कि हमें एक चौड़ी सड़क दो, जिस पे चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, हमें चलने दो। सरकार अपना अभियान लेके आई, बोला नहीं सड़क को हम चौड़ी करेंगे, सुपर मार्केट बनाएंगे, नया राय कॉलोनी बनाएंगे। वो जो नई राय कॉलोनी तो छोड़ो, जो हमारे रास्ते में चलने की सड़क थी वो भी टूट गई है। हम कभी नई स्कूटी कोई मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो हमें सर्विस सेंटर जो डेट आती है 1000 किलोमीटर वाली, उससे पहले ही हमें बाहर ले जाना पड़ता है कि उसको रिपेयर करो, क्योंकि वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करने लग जाती है। अभी आप किसी बाइक वाले को रोकाओ, एकदम नई बाइक होगी ना, उसको तरह से हिलाओ, उसके कुछ ना कुछ पुर्जा बज रहा हो। आपको क्या नजर आ रहा है इस मोहल्ले में, क्या समस्या? आप खुद भी तो देख रहे हो ना, आपकी नज़र में क्या सुविधा है बता दो। आप भी तो बाइक लेके आए हो ना। सुविधा तो कुछ नहीं है, वादे ही किए गए हैं, अभी तक काम तो कुछ हुआ है। आप खुद भी तो बोल रहे हो ना भाई, आप बाइक लेके जा रहे हो या घूम के जाओ, कहाँ पे आपको कोई भी सड़क पे कोई सुविधा दिखती हो तो बता दो। तो जो वोट आता है, प्रियंका जी आया को था ये गली में? प्रियंका आई मौत दी ठीक होती, एक कोई आई थी कि प्रियंका आई मौत दी ठीक। वोट लेन आई भी जो कहीं नहीं आई, ये पाड़े में जीती बस आई तो थे इन कोई समस्या ले कदे गया कौन प्रियंका जी गोड़ी मोर घर को दी छोड़ के जाऊं। प्रियंका दी थी आई के प्रियंका है। अच्छा तो उठोन थी कयो कौन के मोरे समस्या करो पेल कहीं नहीं की। हाँ सब ये तो कहीं कौन की मन करे जाए रोडों की, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ में घणे रोड आयोड़ी है पक्की चल डम्बर। हाँ कच्ची रोड को, सीसी रोड तो जा लंबी, कच्ची रोड को नहीं पानी है, रोड है सविता कहीं नहीं है। ये पहाड़े में 20 साल तो मने हुआ रहा। वोट लेन लेटोने आवे रखे, वोट दो मने वोट दो, वोट लेन घर जो है जदे आवे न पसे कोई पहाड़े में कोई सहायता को तो वो पेल 3 बार MLA मेवाराम जी रहा है, वो कैसे कहीं नहीं पड़ा नलका लगा। हाँ हमें लगा है भाई तो ही सहायता करता पहाड़े में। ए प्रियंका ने आप मतलब ये आप पर चावे जो करे मोर पहाड़े में कोई सविता को नहीं।
चावा जिकर मतलब केरो काय की होते तो आप घर वास्ते चौधरी चावे चौधरी चावे मोहर की पाड़े मोहर की सहायता की कोई सहायता को चाहे कुंभार न चाहे आपको आप जाति भाई न चावे बीजू पाड़े मोहर कोई सहायता को नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर भी जातीय फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। चुनावों में तो जातीय फैक्टर होता ही होता है, लेकिन अब जो जनता के मुद्दे है उसमें भी जातीय फैक्टर देखा जा रहा है। यहाँ का इन महिलाओं का ये आरोप है कि जाति देखकर जो है वो कार्य किया जाता है। तो ई जगह रोड हरू पहले खिराजू जी जिकटोन वोट लेना आया था, सरपंच है थोड़ा वो तो सरपंच है तो की मुर्डो बिछायो तो मुर्डो उड़े आगो क्यों कोई डम्बर रोड आई पहले बोला था वोट दो, बाद में रोड आ जाएगी, मुंगिया बसा दिया के वोट देने के बाद में पक्की रोड बन जाएगी आप रहे यहाँ। वो तो रोड तो बनी नहीं, वोट हो गया, उनका काम हो गया, बस कोई नहीं आया। सिर्फ वोट लेने आते हैं। हाँ, झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे कर देते हैं। हाँ, पानी तो आते नहीं है, वहाँ टंकी दिलाते हैं, 500 रुपये लेते हैं टंकी के। महीने में कितनी टंकी आती है? महीने में तो 7-8 टंकी, 7 दिन में 1 टंकी आती है, क्यों पानी तो चलता है, तो 500 रुपये टंकी का लेते हैं। मतलब शहर में भी पानी नहीं है तो गाँव में तो होगा ही क्या? लाइट वाला है कि पानी वाला बोलता है बिल आगे बिल भरो, अरे पानी आया नहीं तो बिल किसका भरे, कहाँ से लाए? ऐसे बिल आया 8,000 का, हमारे बिल आ गया कि पानी आया नहीं, फिर भी बिल आया, भी पानी नहीं आया, बूंद भरा पानी नहीं आया। टंकी डलाते हैं, बिल आया दे दिया कि बिल भरो, अरे पानी आया नहीं 8,000 का, हम टंके दिलाओ नहीं, पानी तो भी है 8,000 कहाँ से लाओ, मजदूर मनक लाए कहाँ से? पानी आया नहीं, नल में एक पानी की बूंद नहीं आई, बिल आ गया 8,000 रुपए का। अब आया वो बोला पानी बिल भरो, अरे बिल भरा, पानी आपने भरा बिल? नहीं भरा, हमने कहा भाई पानी आया नहीं, बिल कैसे भरे? ओके भरना पड़ेगा, नहीं तो हम पाइप उखेड़ के ले जाओ, और क्या, पानी आता नहीं है, जैसे पड़ा है उखेड़ के ले जाओ, और क्या करना। तो बाड़मेर में कलेक्टर है टीना डाबी, महिला कलेक्टर है, तो आई नहीं, अब यहाँ कभी नहीं आई गली में। तो उन्होंने एक अभियान चलाया था नवो बाड़मेर करके कि बाड़मेर को नया बना देंगे, रोडे बना देंगे, सब कुछ साफ सफाई रखने के लिए, कि कचरा वचरा अपने यहाँ तो आए नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 20 साल आगे तुम्हारे चले पड़े, कोई नया पड़ा है ना, कोई करे ना, आप और पाड़े में कोई सहायता की नहीं, पता नहीं। कचरे वाली गाड़ी आती है यहाँ पर ना, कोई गाड़ी को आए, मैं कचरो करे प्लेट में नको, वही लड़ाई झगड़ा करे के मोर प्लेट में क्यों नको, घर में तो रखने में रहा, गंदगी पानी रो घर पानी बाहर आवे, वही कोई पेट में गातन में रहा, बारह वो के गलियों में क्या मोर घर आगे आन दो, वही हमेशा में लड़ी जो मेलाओ, तो कोई खाली रे पता नहीं, कोई नलके रे पता नहीं, कोई पानी रे पता नहीं। हाँ, वोट लेने तो आके वोट दो तो थे आवाज जब कहना चाहिए दोनों के वोट का मैं कहना मोर कम हो, हमके वोट रे वोट दो ना, कोई वोट दो बस, हमके वोट लेना वोट है सीधा, भले कोई आओ, प्रियंका चौधरी आओ, भले कोई को आओ। तो बाड़मेर के लोग ये बोल रहे हैं कि सड़कें गड्ढों में हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। अभी फंड भी आया था सड़कों को लेकर, एमएलए साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या स्थिति क्या है? देखिए, शहर की सड़कें जो खोदी हुई है वो देखिए, एक तो खोदी गई सरकार के द्वारा, सीवरेज का काम चल रहा है, और एक सड़कें टूटी हुई, 2 चीज़ें हैं। अब यूडीप जहाँ काम कर रहा है, अब उसके काम करने में न तो कोई नियमितता है, न कोई कंटिन्यूटी है, न कोई जवाबदारी है, न कोई जवाबदारी है। मैं एक लगातार इनके ऑफिसर से बात कर रहा हूं कि मेरे वार्ड में खुदाई हुए को 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। वही लो, जनता ये बोल रही है काम शुरू तो होता है लेकिन खत्म कभी होता ही नहीं। हाँ, अभी खत्म हो ही नहीं रहा है। अब इसके बारे में किससे बात करें? यहाँ इनका रूडीप का कोई ऑफिस नहीं है, और नगर परिषद के पास जाए वो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका कैमरामैन इधर राइट में कैमरा घुमाए तो एक सड़क खोदी हुई पड़ी है, ठीक है ना, और वो सड़क खोदी हुई पड़ी है, वो लगभग पिछले 4 महीनों से खोदी हुई पड़ी है। इनका काम जो करना तो कर दिया है, परंतु नहीं, सीसी है नहीं बन रही है, डामर रोड नहीं बन रही है। अब ये तो है रूडीप वाला काम। अच्छा, रूडीप को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, प्रशासक इतने क्यों लाचार, इतने क्यों कमजोर कि रूडीप को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अभी आप जो बात कर रहे थे 20 करोड़ रुपए की, अब 20 करोड़ रुपए का ये जुमला मैं पिछले 5 महीनों से सुन रहा हूँ। मेरे बीजेपी के साथी हमें कई बार कहते थे 20 करोड़ लाए हैं, सड़कें बन जाएगी। अब वो 20 करोड़ चल रहा है, सड़कें कहाँ बनी है ये पता नहीं। और मुझे डर है कि कहीं 20 करोड़ की सड़कें कागजों में नहीं बन जाए, यही हो रहा है। आपको एक मैं बात बताता हूँ, नवो बाड़मेर मैं आने वाली था, इसी सवाल पर आने वाला था कि नवो बाड़मेर शुरू हुआ, बड़े भामाशाहों से सहयोग लिया गया, 1-2 दिन ठीक है मीडिया में आने के लिए, फोटो वगैरह ये सब ताम जाम सब कुछ हुआ। अब हालात देखो बाड़मेर के, मैं वीडियो लेकर आया हूँ, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, कितनी बिगड़ी हुई हालात है जो है बाड़मेर के हो चुकी। देखिए, नवो बाड़मेर का शुभारंभ कहाँ से हुआ?
नवो बाड़मेर का शुभारंभ इन्होंने किया नगर परिषद के अंदर एक मीटिंग करके, जहां पर जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया और प्राइवेट लोगों के साथ में जिला कलेक्टर मैडम ने अनुबंध किया। पहला तो सबसे गलत काम ये कि आपने जनप्रतिनिधियों को बताए बगैर किस प्रकार का अनुबंध किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शहर के सबसे बड़े नामी जो चौराहे थे वो उनको सुपुर्द कर दिए। हम लोगों ने विरोध किया, तब आपने भी देखा होगा कि उनके नाम के बोर्ड हटाए गए। अब आप बताइए नवो बाड़मेर में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक झाड़ू लेके अपना एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम या रील बनाने का प्रोग्राम जो करना था वो उन्होंने कर दिया। नवो बाड़मेर के तहत हमारे घरों के आगे और दुकान के आगे एक चिप लगाई गई है, MC बाड़मेर लिखा हुआ है। अब उस चिप का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोग में आई या क्या नहीं आई, उस पर पेमेंट हुआ नहीं हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितने लाखों में हुआ, कोई पता नहीं है। अब नवो बाड़मेर में एक ये कार्यक्रम किया, उसके बाद में एक इन्होंने कार्यक्रम किया था ये साफ़ सफाई को लेकर और नाले सफाई को लेकर। अब आपको मैं बताऊं कि जो जो नाले खुले पड़े वो खुले ही पड़े, इनके पास में वो नहीं है फेरो कवर लगाने को। अभी आप जाइए आराधना भवन की तरफ, मेन रोड पर एक यहाँ पर डस्टबिन हुआ करता था, वहाँ आज भी कचरा बिखरा हुआ होगा कम से कम 10 फीट की दूरी के 10 फीट के अंदर, और वहाँ एक इनके पास में डस्टबिन लगाने को नहीं है। तो ये कौन सा नवो बाड़मेर है? पैसे को किस प्रकार से, मैं तो ये समझता हूँ कि खर्च करना और उसका इनपुट आउटपुट आवे ना आवे वो मुझे लगता कहीं दिख नहीं रहा है। आपकी पार्टी के 3 साल जो है 3 बार MLA रहे हैं मेवाराम जैन, उन्होंने क्या करवाया? आखिर लोग तो वही के वही रो रहे हैं, अभी तक काम वहाँ हो नहीं हो पाया है। वो बोल रहे हैं अभी तक हमारे पानी नहीं पहुँची, हमारे सड़कें नहीं पहुँचे। तो 3 बार मेवाराम जी रहे MLA, अब तो आए प्रियंका जी, तो आए अभी आए हैं, 2 साल हुए 2.5 साल, तो पहले क्यों नहीं करवा पाए? देखिए हमारी सरकार लगातार तो रही नहीं है ना, MLA हमारे रहे, सरकार एक बार उनकी एक बार कांग्रेस की रही। अब हमारी सरकार के कार्यकाल में खूब सारे विकास के काम हुए और वो नहीं हुए तो उसका हम परिणाम हमने भोगा, हम हार गए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पिछले टाइम में हमने काम नहीं किया तो उसका परिणाम हमें मिल गया, पर नया क्या हो रहा है? नए जो लोग आए उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो क्या हुआ? आप मुझे बताइए। विकास के काम 100% नहीं होते हैं, जो वादा करते हैं 100% नहीं निभा जाते हैं, परंतु कोशिश करते हैं कि उसको निभाने की। हम करते हैं और हम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाड़मेर शहर के अंदर नशा कितना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा है। किसकी जवाबदारी, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई आ रहा है क्या? आज स्मैक और MD बाड़मेर शहर में इतना फैल गया, हर चौराहे पे मिल रहा, ऐसी समाचार मिल रहे हैं। इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? प्रशासक कोई प्रयास कर रहा है, जबकि प्रशासक को सब जानकारी है। आए दिन आपके सामने केस आ रहे, कल ही परसों पकड़ा गया। फैक्ट्रियां लग रही है बड़ी बड़ी, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगी। कल एक नशाखोरी लड़के ने एक मोबाइल चुराया और 1000 रुपए में बेच दिया। क्या हो रहा है बाड़मेर के अंदर? कौन इसकी जवाबदारी लेगा? कौन बात करेगा? नहीं बात करेंगे। सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगवाना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, इसकी सिवाय कुछ नहीं हो रहा। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मीडिया से बात करूँगा कि प्लीज़ आप मुद्दों पे आइए। आपने पहल, बहुत अच्छी पहल की है और आप मुद्दों पे बात कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है। मुद्दों पे आइए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कुछ भी नहीं लेना देना। आप आइए। शहर के अंदर पानी की समस्या, आज देखिए दिन के अंदर लाइट ट्रिप कितनी बार होती है शहर के अंदर। गाँवों की किसानों की तो हालत बहुत ही ख़राब है। कितने घंटे की सप्लाई का वादा किया और कितने घंटे बाद में मिल रही है लाइट, ये आप उसका भी पता कर देना। तो हालात बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल चले जाएं, क्या होगा? क्या हालात है? अभी तक CT स्कैन मशीन का मुद्दा कई बार उठ चुका है, अभी तक CT स्कैन नहीं लगी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। क्या हो क्या रहा है? अभी मैंने कुछ दिनों पहले MLA साहब का एक PC सुनी थी, तो वो मुस्कुराती हुई कह रही थी, मेरा बस चले तो हिंदुस्तान आज़ाद हुए को 75 साल हो गए, हम अमृत काल में बैठे हैं। एक जनप्रतिनिधि लाचार की बता रहा मेरा बस चले तो। अरे आपको MLA किस लिए बनाया हमने? यहाँ की पब्लिक ने MLA इसलिए बनाया कि उनको चमकाने के लिए।
क्यों नहीं चमक रहा है? आप क्लास लगाइए। हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन मशीन नहीं आ रही है, वो सारे प्रावधान बता दिए जाते हैं, क्रियाएं बता दी जाती है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। अरे आपको अभी कोई एक व्यक्तिगत काम करना होता है, हाथों हाथ हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जनता के काम के लिए क्या ही पड़ी है, और आप जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप सोनोग्राफी मशीन कितनी है? आपको मैं बता दूं, यदि हॉस्पिटल के अंदर अभी मेरा पेट खराब हो जाए और मुझे सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर लिख देता है, मुझे 2 महीने की वेटिंग मिल रही है। व्हाट ए नॉनसेंस है। कहाँ जा रहे हैं हम? और हम बातें ठोक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये वो कुछ भी नहीं रखा है। मैं तो बड़ा दुखी हुआ था जैसलमेर के अंदर वो 10 बस की दुर्घटना हुई और वहाँ के बर्न लोगों को जोधपुर ले जाना पड़ा। लानत है। क्योंकि छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हादसा होता है, चाहे छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा हादसा होता है, तो सीधा जोधपुर के लिए रेफर कर दिया जाता। जैसलमेर हो या बाड़मेर, जैसलमेर बड़ा पर्यटन स्थल है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर से जोधपुर जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, और जैसलमेर से 6 घंटे। अपने पास बर्न यूनिट तक नहीं है। क्यों अपने पास ऐसे संसाधन क्यों नहीं है? क्यों सरकार कार्य नहीं कर पा रही है, या आपकी सरकार उस समय भी नहीं कर पाए? देखिए, सरकारें काम करने के लिए होती है। सरकार, लोकतांत्रिक सरकार हमेशा जन कल्याणकारी नीतियों के लिए होती है, और इसमें कोई शक नहीं, और जन कल्याणकारी होते भी और करते रहेंगे। परंतु जहां हमारी नेताओं की गैर जिम्मेदारी या नेताओं की लापरवाही या नेताओं का जब अपना जो उनका कार्यक्रम पता नहीं कहाँ क्या वो व्यस्त रहना चाहते हैं, वो उनका मैटर है। परंतु नेताओं की एक ड्यूटी बनती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, उन पे फोकस होना चाहिए। आज झालावाड़ के अंदर जब मामला बना, बच्चे मरे, उस समय सारे लोग आनंद फानन में आ चुके थे, भाई वो छतें सही देखो, दीवारें सही है कि नहीं है। आप एक बार आप कवरेज करने चले जाना। महावीर जी, मेरा अंतिम सवाल है कि कल रात को एक बाड़मेर में मामला हुआ है, एक बॉडी को लेकर लोग जो है उनको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, जिसके बाद में वो लोग कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो चुके थे, वहाँ पर जाने वाले थे। बीच में नेता आते हैं, बाद में समझा प्रशासन भी आती है। आखिर ये क्या मुद्दा है, आप क्या बताइए? देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ना। काफ़ी घंटे तक बैठे रहे। अब उन लोगों की, अब आप देखिए कि उनकी मृत शरीर को कोई अपन जगह नहीं दे पा रहे। ऐसी भी क्या अपनी लाचार की कहीं ना कहीं मुझे यूँ लगता है कि अपनी समझाइश में, अपनी एक बात वहाँ तक पहुँचाने में ये कमी रह जाती है। एक किसी लाश को दफनाने या जलाने के लिए जगह नहीं, और उसके बाद में देखिए, मैं थोड़ा सा एक भिन्न राय रखता हूँ कि एक लाश को पहले उसको अपना अंतिम उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद में सारी बातें होनी चाहिए। लोग उस पर बातें करते हैं, उस पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो बेहद दुखद है। आज यदि अब जैसे रात को मुद्दा बना है, तो अभी तक ये आदेश आ जाना चाहिए कि कालबेलिया समाज के लिए एक ज़मीन अलॉट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रशासन न तो अंधा है, न बहरा है, न गूंगा है। उसको अभी तक ये आदेश निकाल देना चाहिए कि ये ज़मीन इनके लिए अलॉट की जाती है और वहाँ होगा। क्यों ऐसे बार बार कहा जा रहा है कि आप मांगो तो आपको मिलेगी? रात को देख लिया, आप दे दो। अभी भी वहाँ ही खड़े, दुखी है। कह दिया ना कि कुंभकर्णी नींद में है, बाढ़ में जाओ, हम तो यूं ही करेंगे, क्या ही बिगाड़ लोगे, सरकार आएगी तुम्हारी तब देख लेंगे। और ये मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख में राजस्थान के अंदर, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, शायद हो सकता है राजस्थान के अंदर नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की नहीं चल रही है, माननीय सचिव लोगों की चलती है, जिला कलेक्टरों की चलती है। बाड़मेर में तो हमने देखा है, अनुभव किया है कि किसकी चल रही है। आप क्या कहना चाहोगे सर के रोड को लेकर, क्या कहना चाहोगे? बाड़मेर शहर के पूरे के हालात तो वो बदतर है ही, और इस रोड को लेकर जो है कई बार चर्चाएं भी हुई हैं, कई बार लोगों ने जो है इस रोड को जाम भी किया है कि रोड बने, लेकिन कार्य जो है वो हो नहीं पा रहा है। क्या आप क्या इसमें क्या सोचते हैं? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बाड़मेर की जो स्थिति 15 साल में दुर्दशा है, ऐसा शायद बाड़मेर ज़िले के मुकाबले पूरे राजस्थान में कोई ज़िला नहीं है। और रेवेन्यू के मामले में बाड़मेर ज़िला पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारत में टॉप है, क्योंकि यहाँ खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम वगैरह हब है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसी रोड की हालत है, पैदल चलना बहुत ही दुर्लभ है, व्हीकल में तो मतलब टायर भी नहीं टिके, ऐसी दुर्दशा ये सेंट पॉल स्कूल रोड से जो शिवको रोड है ना,
बहुत ही दयनीय हालत है, क्या बताएं आपको शब्दों में। बारिश के मौसम में तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं ना, वो भी गिर जाते हैं, टंकियाँ उल्टी हो जाती है, बड़े व्हीकल फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं वो 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलते। वास्तव में अगर कोई प्रशासन अगर बात सुध ले हमारी इस कॉलोनी की, तो ये हम चाहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दयनीय हालत है, क्या बताएं शब्दों में कह नहीं सकते हैं। रास्ते चलते पैदल चलते हैं तो पूरा धूल से कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाइक का टायर भी नहीं टिकता, इतने गड्ढे, जगह जगह गड्ढे। तो लेकर आपने प्रशासन विधायक को आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया है, उनको अवगत तो कराया? जी बिल्कुल बताया है, बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक महोदय को भी अवगत करवाया है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाड़मेर के जिला कलेक्टर महोदय उनकी भी संज्ञान में ये मामला लाया गया है। अब बाड़मेर की इतनी कुशल नेतृत्व करता अगर जिला कलेक्टर, उनको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ आइए। हमने मतलब ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत करवाया है, और जो मीटिंग होती रहती है उसमें भी बताया गया है। तो एक बार जनता की भावना को कदर करते हुए इस रोड को अति शीघ्र दुरुस्त किया जाए। और ये रोड भी दायरा बढ़ाया है, रोड की मतलब सीमाएँ बढ़ाई है, दुकानें तोड़ी है, लोगों के गरीबों के घर तोड़े हैं। तो ऐसे प्रकार के जो सपने दिखाए थे वो सपने बिल्कुल ही जीरो हो रहे हैं। तो समय रहते इस रोड का नवीनीकरण कराया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि कलेक्टर को इस रास्ते से कभी गुजरना होता नहीं है, लेकिन हमने ज्ञापन देकर उनको भी इनवाइट किया है कि आप भी आइए, एक बार इस रोड पर गुजरिए तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या हालात हैं। यहाँ के लोग ही जो है वो इस हालात को जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग, मैं खुद, मेरा घर भी इस रास्ते पर ही है, हम लोग डेली यहाँ से आते जाते हैं, हमें पता है कि वो रोड किस तरीके से जो है वो टूटी हुई है, कितने गड्ढे हैं। यहाँ से घर से बाहर निकलने से पहले लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इस रास्ते से जाए या ना जाए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें भी जो है बड़ी मुश्किल जो है वो होती है। तो मैं अपील यही करना चाहूँगा बाड़मेर के विधायक और कलेक्टर, नगर परिषद को यही करना चाहूँगा कि एक बार इस ओर आप ध्यान आकर्षित करें अपना।